नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे विभाग की चर्चा करने जा रहे हैं जिस विभाग को ये भ्रम है कि मैं ही स्वयंभू हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही महेश हूं, मैं ही शिव हूं। कभी कभी हो जाता है, लेकिन उस दौर में भी नारद हुआ करते थे कि जब तीनों के जब स्वयंभू होता था तो वो उसको अपने तरीके से विश्लेषण करते थे। आज की शिक्षा विभाग की 3 बड़ी खबर को लेकर हम आए हैं। पहली खबर है तबादले को, शिक्षक तबादले को लेकर जो गहमागहमी चल रही थी। अनधिकृत सूत्रों के हवाले से जो एक रिपोर्ट जारी हो रही थी, जिसमें 38% तक शिक्षकों की तबादले की बात सामने आई थी। और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग आकलन कर रहे थे कि कैसे ये तबादला हो रहा है। आज कहीं दूर दूर तक उस तरीके की रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ये माना जाए कि इस रिपोर्ट के सहारे विभाग कोट एंड कोट करना चाह रही है? क्योंकि सवाल उठना लाजमी है। विभाग ने इस तबादले को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसका खंडन नहीं किया है कि ये गलत है। विभाग जल्द से, और कई एजुकेशन साइट पे वो डाटा चल भी रहा है। और कल हमने खबर भी चलाई थी कि किस तरीके से अब 14 तारीख के बाद अब जिला में इसका ट्रांसफ़र का नहीं होगा। लेकिन चलिए चीज़ें देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि इस तबादले में जिस तरीके से गोपनीयता बरती जा रही है और तबादले की पूरी प्रक्रिया को जिस तरीके से पूरे टेक्नोलॉजी के सहारे देखने की कोशिश हो रही है, और तबादले की सूचना भी मोबाइल के माध्यम से ही इंडिविजुअली दी जाएगी, ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस पूरे तबादले के दौरान जो सवाल खड़े हो सकते हैं उस सवाल खड़े होने से बचने की कोशिश तो नहीं है। लेकिन हम इस पूरे मुद्दे को लेकर जारी रहेगा। हर एक खबर पर हम अपडेट देते रहेंगे, ट्रांसफ़र को लेकर क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे दूसरी बड़ी खबर यह है कि विभाग के परमानेंट सेक्रेटरी मिलने के बावजूद भी जो प्रभारी सेक्रेटरी हैं यादव जी, वो फिलहाल सब काम करते रहेंगे। और जो जिनकी पोस्टिंग हुई है सेक्रेटरी के रूप में, वो उस काम को इस तरीके से देखते रहेंगे, मतलब योगेंद्र सिंह का पदभार भी वो काम भी देखेंगे, माध्यमिक निदेशक का काम देखेंगे, बाकी जितनी प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया को भी वो देखते रहेंगे। फिलहाल यही बात सामने आई है कि इसके जो भी कामकाज है सामान्य प्रशासन विभाग ने उस कामकाज को बांट दिया है। मतलब जो अतिरिक्त प्रभार में है वही सर्वे सर्वा रहेगा। मतलब सैया भेल कोतवाल तो डर का है, कुछ भी कर लेना है। हम स्वयं भी यही सब है ना कि हम स्वयं भू हैं। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा किसी भी डिपार्टमेंट में कि जो कार्यकारी हैं, जिनको वैकल्पिक तौर पर जिनको सेक्रेटरी रखा गया है, कि जब तक पोस्टिंग नहीं हो जाती तब तक सेक्रेटरी के चार्ज बनेगा, उनको दूसरे डिपार्टमेंट का फुल फ्लेजेड सेक्रेटरी उनको बना दिया गया है। लेकिन चलिए चीज़ें चल रही हैं, सबका हिसाब होता है, इसलिए हिसाब इनका भी हिसाब होगा। जो भी कलम कागज के पेपर पर जितनी गलतियां हो रही है सब दर्ज कहीं न कहीं वो मिटने वाला थोड़ी है। इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से आप काम कर रहे हैं, वो इंटेंशन काफ़ी महत्व रखता है इन सब चीज़ों में। आगे खबर यही है कि जो बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर का चयन हुआ था, हेडमास्टर पर उन लोगों के रिजल्ट निकले हुए लगभग 6 महीने से अधिक समय हो चुके हैं। उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। तो यह, हालांकि हमने इस मुतल्लिक एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में तकनीकी तौर पर कई जानकारी, हमें एक आवेदन मिला था कि लोगों ने आज मेमोरेंडम क्या दिया है। उसी मेमोरेंडम को पढ़ने के दौरान हमें कुछ गलतियां हमसे हुई थी, जिस खबर को हमने हटा भी दिया है। वो खबर तथ्य से थोड़ा अलग था। लेकिन सवाल ये है कि इन बीपीएससी से चयनित हेडमास्टर की नियुक्ति और पोस्टिंग की प्रक्रिया क्यों आधार में लटका कर छोड़ दिया गया है? क्या गुनाह किया है इन लोगों ने?
परीक्षा बताइए कब परीक्षा इन्होंने दिया, कब रिजल्ट निकला, और अभी तक काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग हुए भी 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, जबकि इनके ट्रांसफ़र के सहारे हम तो यही सवाल करते हैं ना कि अगर हेडमास्टर का अगर ट्रांसफ़र कर दिए रहते तो 6000 वैकेंसी और आपको आ गया रहता अभी, ट्रांसफ़र करने में आपको और सुविधाएं होती। इसी तरीके से जैसे प्रधान शिक्षक मामले में जो गड़बड़ियाँ हुई, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जिस आदेश को आपने अनदेखी किया, अगर वो अनदेखी नहीं किए रहते तो आपको 30,000 के करीब वो भी शिक्षक वैकेंसी आपको मिल जाता। 37-40 हज़ार आप वैकेंसी में आप आराम से सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो करना चाह रहे थे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप कर सकते थे। ये सारी चीज़ें सहूलियत से, इसीलिए तो हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई जो चीज़ें हो सकती थी उन चीज़ों को इस तरीके से क्यों, मतलब एक अलग डायमेंशन देने की कोशिश होती है, और इसी वजह से अलग अलग तरीके की चर्चाएं होती हैं, कई तरह की चर्चा, कई तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। आप भी देख ही रहे हैं कि इस तरीके की साइबर क्राइम करने वाले को मौका मिलता है। ये सब सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि सवाल तो उठेगा ही, पारदर्शिता नहीं रहेगी तो सवाल उठेगा ही, और पारदर्शिता रहेगी तो सवाल नहीं उठेगा। आपके कई जो आपने जिला आवंटन किया है उसमें कई तरह की अशुद्धियाँ पाई गई हैं, उन तमाम अशुद्धियों को हम लोगों ने उजागर किया तो उसको आपने सुधार किया है, तो वो तो परस्पर चलता ही रहता है। तो हेडमास्टर के पोस्टिंग को लेकर जो सवाल कि आज उन लोगों को धरना पर बैठना पड़ा, उन लोगों को आज विभाग के अधिकारी से मिलकर ज्ञापन देना पड़ा, उन्हें आज शिक्षा विचार से जुड़े हुए जो शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो चुनाव जीत कर आए हैं उनसे मिलकर ज्ञापन देना पड़ा है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, और कोई पहली बार नहीं हुई है। TRE 3 वाले ने भी जब सड़क पर आकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया, उन लोगों को नियुक्ति पत्र तक मिल गया था, लेकिन पोस्टिंग उन लोगों की नहीं हो रही थी। वो लोग सड़क पर उतर गया, जब तिथि निर्धारित कर दिया कि हम फलाने तारीख से हम सड़क पर उतरेंगे, 3 बार वो लोग सड़क पर उतरा, तब आप उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो ये ऐसे में ये सवाल उठेगा ना कि भाई मुख्यमंत्री जब जिस मुद्दे को लेकर अपने खुद उन चीज़ों को देखते हैं, जिसको खुद अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने गांधी मैदान से जहाँ से भी उन्होंने दिया, और अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति में इतना विलम्ब हुआ, जिसको लेकर हंगामा भी हुआ। खैर अब उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उनके दूर पोस्टिंग होने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो लोग भी अब कह रहे हैं कि भाई आप TRE 1 TRE 2 को और सक्षमता वाले को जब आप घर के पास दे रहे हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं, सक्षमता 2 वाले को क्यों नहीं? तो ये सारे सवाल तो उठेंगे ही ना, और यही सवाल उठाना तो पत्रकार का काम है, और वो हम सवाल उठाते रहेंगे।